मेरे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ इस बिहार को इस बदहाली से निकालने की बात चल रही है। शिक्षा पे काम ही नहीं हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है ये एक छलावा। अरे ये तो हमको समझ में नहीं आता है डबल ट्रिपल होता क्या है। अरे एक ही इंजन का सरकार चलाओ भैया, लेकिन काम होना चाहिए। डबल ट्रिपल क्या होता है समझ में नहीं। बेहतरीन चलनी चाहिए। हाँ काम होना चाहिए ना। अब तो 10 गो इंजन लगा दो और आज 40 साल पहले हूँ गरीब था और आज भी गरीब है। क्या मतलब सबसे गरीब राज्य है? तो इस पे आज से पहले नेताओं के बयान आप सुन लेंगे। लोग बोलते थे कि बिहार का लड़का अगर नहीं जाएगा बाहर तो दिल्ली बम्बई बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। हमारे बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के जो स्कूल्स हैं उनकी क्या स्थिति है, आप किसी भी बिहार के आदमी से जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो रितेश पांडे जी हैं। अभी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी रात्रि में समय मिला है बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत। कल आप नामांकन करने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही है और क्या क्या खास बिंदु हैं जिन पर आप ध्यान दे रहे हैं कि गलती से भी ये छूट ना जाए? नामांकन की क्या, नामांकन जाके नामांकन करना है, इसमें क्या तैयारी करना है। बिंदु जो है, हाँ, हमारे जो विधानसभा के बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पे कार्य करना बाकी है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे कार्य हुआ ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उन बिंदुओं को नोट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ समस्या है हम डोर टू डोर कैंपेन में सभी समस्याओं को नोट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को सेवा का अवसर मिलेगा वैसे उन सभी बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। आपके जो तमाम चाहने वाले हैं और जो खास करके करगहर विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो आपकी मनोदशा इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है। पूरे दिन मेहनत करते हैं तो वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए हमारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ इस बिहार को इस बदहाली से निकालने की बात चल रही है। हमारे देखिए ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि आज से 35 साल पहले भी हम सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप सीधे, मैं चाहता हूँ कि ये आप सबसे नीचे से पहले नंबर पे आ जाइए। अरे कम से कम एक पायदान तो ऊपर आते तो मुझे लगता कि हाँ भाई कुछ कार्य हो रहा है। अगर 35 साल 40 साल पहले भी साक्षरता दर में सबसे नीचे थे, आज भी सबसे नीचे ही है। अरे कम से कम एक पॉइंट तो ऊपर आए होते तो मुझे लगता हाँ भाई किसी भी राज्य को पार करके ऊपर आए होते, मुझे लगता हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। एकदम शिक्षा पे काम ही नहीं हो रहा है। हमारे बिहार से श्रम के साथ साथ बुद्धि का भी पलायन है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि आज यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब बुद्धि से ही दिख रही हैं। बिल्कुल। भले आपका मान लीजिए आपका हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष जो भी होगा आपको, लेकिन ये बुद्धि से ही चश्मा बना है। वो आप पहने हैं, रात में भी आप बढ़िया से देख पा रहे हैं। ये कैमरा, मोबाइल, ये माइक सब कुछ बुद्धि से ही तो है। और हमारे बिहार से बुद्धि का भी पलायन हो रहा है। भाई मजदूरी करने के लिए तो लोग बाहर जा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेज रहे हैं वो ज़्यादातर बहुत मतलब उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि वो वहीं पे जॉब लेकर और वहीं पे सेटल हो जा रहे हैं। क्या लगता है फिर ये विकास और नहीं हो रहा है और बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? ये नीतियाँ, जिस प्रकार से जिन नीतियों से चलाया जा रहा है बिहार को, जो बंटवारे की नीति कि भाई और ठेकेदारी की नीति कि भाई इसका इस जाति का इतना वोट तुम्हारे पास है तो तुम गठबंधन में आ जाओ, इस जाति का इतना वोट तुम्हारे पास है तो तुम गठबंधन में आ जाओ, उनका उतना जाति का ले लिए, हमारी सरकार बन गई। क्या डबल इंजन की सरकार जो है ये एक छलावा? अरे ये तो हमको समझ में नहीं आता है डबल ट्रिपल होता क्या है। अरे एक ही इंजन का सरकार चलाओ भैया, लेकिन काम होना चाहिए। डबल ट्रिपल क्या होता है समझ में नहीं। बेहतरीन चलनी चाहिए। हाँ काम होना चाहिए ना। अब तो 10 गो इंजन लगा दो और आज 40 साल पहले हूँ गरीब था और आज भी गरीब है। क्या मतलब सबसे गरीब राज्य है? तो जब हमको आप ये बताइए कि आपको भोजन करना है, आपको भोजन करना है, आप 10 गो हलवाई लगा दीजिए, ठीक है, और आपको भोजन मिले ही ना, तो 10 हलवाई की अगर सरकार चल रही है, भाई हम बोले कि 10 हलवाई हमारे यहाँ लगे हैं लेकिन भोजन मिल ही नहीं रहा है, क्या मतलब? एक हलवाई रहे, टाइम से भोजन बना के दे दे, वो बेहतर है। हमें कोई डबल ट्रिपल हमको समझ में नहीं आया। ठीक बात, बिल्कुल।
अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, लोग एकदम बदलाव का मन बना चुके हैं। अच्छा, जनसुराज ही क्यों चुना आपने? क्योंकि जनसुराज ही बिहार को बदलने की बात कर रहा है, जनसुराज ही इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है, जनसुराज ही पलायन रोकने की बात कर रहा है। जिस पे आज से पहले नेताओं के बयान आप सुन लेंगे, लोग बोलते थे कि बिहार का लड़का अगर नहीं जाएगा बाहर तो दिल्ली बम्बई बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। अरे भैया, अरे अपना चलाओ, दूसरे जगह का चलाने का, वहाँ से तो लोग मारते हैं कि भाई तुम यहाँ से भागो, और तुम कह रहे हो हम चलाने जा रहे हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम मार के भगाए जा रहे हो और अपने फूले नहीं समा रहे हो कि हमारे बिना चलेगा नहीं। अरे क्या स्थिति है। अपने राज्य का सम्मान बढ़ाओ। राज्य में, जब हमारे राज्य में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी, हमारे राज्य में बढ़िया शिक्षा होगी, कहीं किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा राज्य अपने पैरों पर जब खड़ा होगा, तब असली बिहार की गरिमा वापस आएगी। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए क्या फंडामेंटल आप देखते हैं? किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बदलाव दिखना चाहिए, कम से कम एक पायदान हम ऊपर जाते, तो वो क्या होगा? किस तरीके से क्रमशः अगर हम देखें कैसे बदलाव करेंगे? देखिए, शिक्षा में मेन जो बेस है वो शिक्षा ही है। जैसे किसी मकान का अगर नींव कमज़ोर हो तो मकान कमज़ोर होता है, वैसे ही अगर किसी बच्चे के भविष्य का इमारत का निर्माण हो रहा है तो उसमें उस नींव का काम करेगा शिक्षा, और उसकी प्रारंभिक शिक्षा। जी। हमारे बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के जो स्कूल्स हैं उनकी क्या स्थिति है, आप किसी भी बिहार के आदमी से जाकर पूछ सकते हैं किस तरीके की पढ़ाई होती है, कैसी स्थिति। तो हमारा बेस ही मजबूत नहीं है, बेस को ही कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट और नवोदय स्तर के मॉडल स्कूल खोलेंगे। नेतरहाट और नवोदय का नाम इसलिए ले रहे हैं कि एक नेतरहाट से आज तक 1500 से ज़्यादा IAS IPS निकले। वो उस मॉडल का स्कूल हम प्रखंड में, एक प्रखंड में मान लीजिए कम से कम 20 को पंचायत होते हैं, 200 गांव होंगे, लेकिन हम एक प्रखंड में 5 स्कूल खोलेंगे, मॉडल स्कूल, बढ़िया स्कूल, बढ़िया व्यवस्था होगी वहाँ पे, बसेस की व्यवस्था। भाई गरीब घर के बच्चे, जहाँ तक बसेस जाने की सुविधा होगी वहाँ बसेस जाएंगी, बच्चों को लेके आएंगी फिर छोड़ेंगे, क्योंकि भाई हर गांव में वो स्कूल संभव नहीं है। एक प्रखंड में 5 बनाएंगे, और जब तक वो स्कूल हम बना नहीं लेते तब तक हम ये जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद ये व्यवस्था रखेंगे कि गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में अपना दाखिला उनके अभिभावक कराएं, उसका खर्चा है, फीस है, वो सरकार वहन करेगी। ये हमारी शिक्षा के प्रति सोच है। जी। शिक्षा को सबसे पहले सुधारना। जब हमारा बेस मजबूत होगा, नींव मजबूत, जो बच्चे अब जो उस मॉडल स्कूल से पढ़ के निकलेंगे बच्चे, सोचिए उनकी सोचने की और तार्किक क्षमता उनकी जो होगी वो बहुत बेहतरीन। हाँ, बहुत बेहतरीन। बाकी स्टेट की बात करें, उनके सामने जब बैठेंगे, वो बातचीत करेंगे तो झलकेगा कि हाँ, ये कहीं से आए हैं, कहीं से पढ़ के आए। तो हम लोगों की अब ये मेन है, देखिए यही बेस है। अगर ये मजबूत हुआ ना, जो वहाँ से लड़का पढ़ के निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो कर लेगा बढ़िया से, कहीं जाएगा बढ़िया से। आप मतलब बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन यार सम्मान के साथ जाओ ना भाई, सम्मान के साथ हमें वहाँ मिले भाई, हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट, भाई पढ़ा लिखा। ये नहीं किसी की मानसिकता हो कि बिहारी मतलब मजदूर। इस बात की तकलीफ होती है आपको कि बुद्ध की धरती जो पूरे विश्व में जिन्हें सम्मान मिला, और उसी धरती के लोगों को अपने ही देश में सम्मान नहीं मिल पाता है, कितनी पीड़ा होती होगी? देखिए, ये तो पूरा देश हमारा है, देश तो हमारा है, लेकिन जहाँ पे जाते हैं, जैसे कि जो परसेप्शन बन चुका है कि अब एक दिन आदरणीय प्रशांत जी का मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था, देख रहा था, वो कहीं गए थे और उनसे कोई काम करा रहा था, तो कोई था बगल में, वो बोला कि अरे भाई जाओ 10 बिहारी को पकड़ के लेके आओ, ये काम करा लो। समझ रहे हैं? ये मानसिकता बन चुकी है।
और इसको हटाना पड़ेगा। ये जो अपने ही देश में जो आप बोले कि सम्मान नहीं मिलता है, वो हमारी नीतियों की वजह से है। जो लचर नीतियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की नीति है, बिहार के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचने की नीति। और अच्छा किसी का कोई सोचेगा, हम जाके बोलते हैं कि कौन नेता को जिता दीजिएगा ना, वो नेता घर का खर्चा चलाने नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। घर का खर्चा, घर का आदमी, घर का सामान, और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो चलाएगा। तो अब उन लोगों के हाथ में है कि उनका बच्चा बड़ा होकर दिल्ली बम्बई में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाए, कि बिहार में ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हो, और सम्मान के साथ वो बढ़िया से पढ़ के, कुछ भी पढ़ लिख के बढ़िया करके घर का खर्चा चलाए। आप ये तो मानते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई जॉब भी करेगा तो मजदूरी करने वाले से ज़्यादा कमाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो, इस पे हमको मुख्य तौर पे कार्य करना है। यानी कि ये अच्छी सबसे बात लगी मुझे कि आप ये नहीं कह रहे कि भाई हम आएंगे तो हम सब कुछ रातों रात आपका घर परिवार सब कुछ बदल देंगे। हम इतना मजबूत कर देंगे, आपको इतने सक्षम बना देंगे शिक्षा के जरिए कि आप स्वयं ही अपना घर परिवार सारी चीज़ों को सब कुछ चला सकें। बिल्कुल। अरे हमको कोई 10,000 रुपया दे देगा, क दिन चलेगा वो? सही बात है। अच्छा, और किसी पार्टी से बातचीत हुई आपकी टिकट को लेकर के? क्योंकि आपके सारे साथी जो है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो कुछ और सवाल हैं जो हम चाहेंगे कि जिसका जवाब आप थोड़ा, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो आपके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का नाम कोई किसी से कम नहीं है, सबकी अलग अलग जो जिम्मेदारी है सब महत्वपूर्ण है। अच्छा, यदि आप विधायक बने तो पहले 100 दिन में आप क्या करेंगे व्यक्तिगत तौर पर पार्टी की नीतियों से हटकर? हम सबसे पहले अपने घर का फील्ड सुधारेंगे, और जितना ये लोग गबन किया है गली नाली बनवाने में, कि गली का जो नाली का पानी होता है गली में ही पसरा रहता है, कोई मतलब नहीं है। सारे कीटाणु पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, आदमी बीमार होते हैं। उसका पहले निदान कराएंगे। हमारे विधानसभा में लगभग 400 गांव हैं, 350 गांव में ये समस्या है, जल निकासी ही नहीं। पूरा पानी गटर का, सीवर का, नाली का पानी गली में फैला रहता है। तो सबसे पहले उसका निदान करेंगे। राजनीतिक रास्ता ज़्यादा आसान रहा या फिर पहले की मनोरंजन की दुनिया का, गीत संगीत की दुनिया का रास्ता ज़्यादा? कोई रास्ता आसान नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। यह आपके पत्रकार का भी रास्ता आसान नहीं है। संघर्ष हर जगह है, संघर्ष से बस पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी रास्ता आसान नहीं है, हर रास्ते में संघर्ष है। आखिरी सवाल, आने वाले समय में यदि आप विधायक बनते हैं, उसके बाद में जनता की मांग और पार्टी की नीतियां अगर आपस में टकराती है तो आप जनता की मांग के साथ खड़े होंगे या पार्टी की नीतियों के साथ? हमारी पार्टी की नहीं, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो जनता की मांग को लेकर ही आए हैं मैदान में। हम तो जनता की, अब कौन, अच्छा ही बताइए कौन, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमारा ये उद्देश्य है पलायन रोकना, तो अब जनता की किसकी मांग हो सकती है कि नहीं भाई पलायन रुकना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये तो जनता की मांग है। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा उसको छोड़ के कहीं और जाके नौकरी करे? कौन पत्नी चाहेगी कि पत्नी और बच्चों को छोड़ के कोई अपना परिवार छोड़ के बाहर जाए? तो हम तो जनता की मांगों के साथ हैं। जनता की मांग की, जनता के मांग के अनुसार ही हमारी नीति नहीं। जैसे पूर्व में देखा गया है कि कई सारी पार्टियां ऐसी हैं कि जो किसानों के साथ या बच्चों के साथ नहीं खड़ी हुई, तो उनके जो नेता हैं वो भी नहीं खड़े हुए। अब जैसे मान लीजिए जनता कहती है कि नहीं, शराबबंदी ये जो चालू होने वाली है ये नहीं होनी चाहिए, उसका एक बहुत ही तार्किक जवाब है प्रशांत जी के पास। लेकिन फिर भी यदि मान लेते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं या कुछ ऐसे पुरुष हैं जो चाहते हैं कि नहीं भैया शराबबंदी रहने दिया जाए, तो आप किस तरफ जाएंगे? या इस तरह की कोई भी और? देखिए, कुछ वाली बात नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी की बात रही तो ये तो है नहीं। जनता चाहती है भैया, लोग अगर किसी से भी बिहार में आप पूछेंगे कि क्या भैया शराबबंदी है, तो बोलेगा नहीं, पहले दुकान पे मिलता था, अब फ़ोन पे मिलता है, होम डिलीवरी हो गया है, और 100 रुपये का चीज़ 300 रुपये में मिलता है। जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं वो कुछ भ्रष्ट मंत्रियों, कुछ भ्रष्ट अफसरों के जेब में जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही जनता का बात, तो यही तो लोकतंत्र है। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग में 3 लोग जो कहेंगे उसकी मेजॉरिटी हुई, वो काम करना चाहिए। लोकतंत्र तो हमें यही बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।